नमस्कार दोस्तों। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो हम लोगों ने पहले वीडियो डाला था उसको काफी लोगों ने लाइक किया। लेकिन हम लोगों को कई सारे ऐसे यूजर्स का मैसेज आया जो कि कॉलेज चलाते थे। कॉलेज की जरूरतें अलग होती है। स्कूल का सॉफ्टवेयर वहाँ पे कुछ हद तक काम कर सकता है, लेकिन उनकी सारी समस्याएं उससे नहीं सॉल्व हो सकती है। इसलिए उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि कॉलेज मैनेजमेंट पे भी एक सॉफ्टवेयर बना के उसका वीडियो डालिए। हम लोगों ने कॉलेज मैनेजमेंट का एक अलग सॉफ्टवेयर बना लिया है और आज हम उसका एक बेसिक वीडियो डाल रहे हैं कि कैसे इसको स्टार्ट करना है। आप जो कॉलेज मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर चालू करेंगे तो इस तरह से आपका लॉगिन विंडो आएगा। यहाँ पे हम अभी यूजर नेम पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करते ही हम लोगों का डैशबोर्ड आ गया है। ये डैशबोर्ड पे आपको ग्राफ दिखेगा जिसमें किस क्लास में कितने बच्चे हैं उसका ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। स्कूल में आपके कॉलेज में कितने टोटल बच्चे हैं वो अभी आपको यहीं पे दिख जाता है। सॉफ्टवेयर में वर्क करने के लिए कुछ स्टेप है। यदि आपका नया सॉफ्टवेयर है तो आपको इन्हीं स्टेप को शुरू में फॉलो करना है। पहली बार सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर सेटिंग में आइए और डिफॉल्ट सेशन को सेट कर लीजिए। जैसे हमारा 23-24 अभी डिफॉल्ट सेशन है, हमने उसको सेलेक्ट करके एक बार चेंज कर लिया। आपको पहली बार ये अनिवार्य रूप से अपना डिफॉल्ट सेशन सेट करना है। एक बार जब आपका सेशन सेट हो गया तो अगली सेटिंग है आपकी सब्जेक्ट की। यहाँ पर आपके जितने भी सब्जेक्ट कॉलेज में चलते हैं, चाहे वो बीए के हो, बीएससी के हो, एजुकेशन के हो, उनको यहाँ पे टाइप करके ऐड कर लेना है। साथ ही साथ ये भी ऐड करना है कि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पे रीचेक करके हम इसको सेव करेंगे तो ये सब्जेक्ट सेव हो जाएगा। ऑलरेडी हमने एजुकेशन ऐड कर रखा है इसलिए हम इसको अभी सेव नहीं कर रहे हैं, बट आप अपने सारे सब्जेक्ट जो भी आपके कॉलेज में चल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश, सबको सेव कर लेंगे। एक और सब्जेक्ट आप लोग ऐड कर लीजिएगा जिसको कहते हैं, अभी हमने ऐड नहीं किया तो हम ऐड कर लेते हैं, ऑल सब्जेक्ट या फिर बेसिक सब्जेक्ट। इसका यूज क्या है हम आपको आगे बताते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट ऐड किया, वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। एक बार आपके सारे सब्जेक्ट जब ऐड हो गए सॉफ्टवेयर में तो अगला ऑप्शन होता है आपके क्लास को बनाने का। आप फिर से सॉफ्टवेयर सेटिंग में जाइए, क्लास में जाइए और आपके जो जो क्लास आपके चल रहे हैं उन सबको आप यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे हमने ऐड क्लास पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लास नेम लिया, बीए फर्स्ट, और यहाँ पे इसमें जो जो सब्जेक्ट चलते हैं जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, फिर आपका हो गया बीए का एजुकेशन, आप यहाँ पे टाइप करके भी सर ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने टाइप किया इंग्लिश तो इंग्लिश आ गया, हिंदी आ गया, उर्दू आ गया। तो इस तरह से आपके जो जो सब्जेक्ट बीए फर्स्ट ईयर में चल रहे हैं आप उसको यहाँ पे ऐड कीजिएगा। इसके बाद नीचे दीजिएगा कि कितने सब्जेक्ट एक बच्चे को लेने होते हैं। जैसे हमने सब्जेक्ट तो 5 ऐड कर लिए लेकिन 3 ही सब्जेक्ट बच्चे को लेना होता है तो हमको यहाँ पे 3 ऐड करना है। इसको रीचेक करके हमको सेव कर लेना है। एक बार आप इसको सेव कर लेंगे तो ये आपको सब्जेक्ट की लिस्ट में दिखने लगेगा। ऐड क्लास करके आपके जितने भी क्लास हैं उनको आप ऐड कीजिएगा। हाँ, एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ सिंगल सब्जेक्ट वाले कोर्स होते हैं जैसे एमए हो गया, एमएससी हो गया, तो इसमें आप सब अलग अलग बनाएंगे। जैसे एमए हिंदी अलग बनेगा, यहाँ पे देख रहे हैं एमए फर्स्ट ईयर उर्दू अलग बना, और इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट है जिसका नाम है उर्दू। एमए सोशियोलॉजी अलग बना, इसमें एक ही सब्जेक्ट है जिसका नाम है सोशियोलॉजी। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे जैसे एमए उर्दू, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर हो गया, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट नाम दिया उर्दू, और टोटल मेजर सब्जेक्ट 1 डाल दिया और इसको सेव कर लेंगे। आपको ध्यान होगा जब हम लोग सब्जेक्ट बना रहे थे तो हम लोगों ने एक सब्जेक्ट डाला था, एक सब्जेक्ट डाला था ऑल सब्जेक्ट। तो दोस्तों कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें सारे बच्चे क्लास में एक ही सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं, जैसे कि बीएड हो गया। तो उसमें जो भी 4-5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं वो सब बच्चों के लिए कॉमन है। तो ऐसे में अलग अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे बीएड डाल दिया और सब्जेक्ट में केवल हमने डाल दिया ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट जो भी इसके सब पढ़ेंगे।
और इसको 1 करके सेव कर लिया। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का यूज होता है। एक बार जब आपने अपने सारे सब्जेक्ट ऐड कर लिए तो अगला स्टेप है सॉफ्टवेयर सेटिंग में, और वो है क्लास हम लोगों ने बना लिया है। तो अब हम लोग जाएंगे फीस की सेटिंग में, फीस सेक्शन में जाएंगे और सबसे यहाँ पे सबसे ऊपर दिया हुआ है कोर्स फीस अमाउंट। इस पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पे जो जो हमारे कोर्स चल रहे हैं उसके नाम पे क्लिक करेंगे और उसका अमाउंट ऐड करेंगे। जैसे बी ए फर्स्ट पे हमने क्लिक किया है, उदाहरण के लिए इसकी फीस है 2500 रुपये। प्राइवेट हमारे यहाँ चलता है जिसकी फीस है 2000 रुपये। सिंगल सब्जेक्ट नहीं चलता है तो 0 कर देंगे। एक्स स्टूडेंट की फीस है 3000 और इसको हम सेव कर देंगे। इसी तरह से सारे क्लास पे क्लिक करके आप उसका जो कोर्स का फीस का अमाउंट उसको ऐड कर लीजिएगा। कुछ और फीस की सेटिंग अभी आपको करनी होगी। आप फीस सेक्शन में जाइए, एडमिशन फॉर्म फीस यदि आपके यहाँ लिया जाता है तो उसको सेव कर लीजिएगा। अगला है अदर फीस। जैसे स्कॉलरशिप ऐसी फीस है जो कि सब बच्चों से लिया जाता है, यदि लिया जाता है तो उसको डालिएगा, नहीं लिया जाता है तो छोड़ दीजिएगा। यदि आपको चेंज करना हो यहीं पे नाम पे क्लिक कीजिए और इसका अमाउंट डाल दीजिए। क्लास वाइज अदर फीस, कुछ फीस होती है जो कॉमन है, स्कॉलरशिप सब बच्चों से एक बराबर लेनी है तो अदर फीस में आ गया। क्लास वाइज अदर फीस में क्या होता है कि हर क्लास के लिए अलग अलग अमाउंट होता है। जैसे मान लीजिए कई जगहों पे एग्जामिनेशन फीस लेते हैं तो बीए की अलग होगी, बीएससी की अलग होगी। तो आपके इसके क्लास के नाम पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे इसका अमाउंट डाल दीजिएगा। हर क्लास का अमाउंट आप यहाँ से सेट कर लेंगे। जितनी आपकी अदर फीस है उनको सेट कर लीजिएगा। अदर फीस सेट करने के बाद आपको ध्यान होगा कि हम लोग जब सब्जेक्ट बना रहे थे तो उसमें सब्जेक्ट बनाते समय ये सेलेक्ट किया जा रहा था कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि नहीं। तो अब उसका अमाउंट हम लोगों को सेट करना होगा कि हर क्लास में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कितने हैं और उसका क्या प्रैक्टिकल अमाउंट है। फीस सेक्शन में चले जाइए, सेट प्रैक्टिकल फीस। यहाँ पे आपने क्लास को सेलेक्ट किया तो इस क्लास में जितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो सब आ गए। अब आप उस सब्जेक्ट के ऊपर नाम के ऊपर क्लिक करिए और उसका अमाउंट सेट कर दीजिए। प्रैक्टिकल फीस दो तरह की होती है, एक होता है विद प्रोजेक्ट, एक होता है विदाउट प्रोजेक्ट। विदाउट प्रोजेक्ट उन बच्चों की फीस है जो कि प्रोजेक्ट फाइल नहीं सबमिट कर रहे, तो उनसे कितना चार्ज करना है। तो आप नाम पे क्लिक करिए, आपका विद प्रोजेक्ट जो फीस है, विदाउट प्रोजेक्ट जो फीस है उसको डाल के सेव कर लीजिए। आजकल सेमेस्टर सिस्टम आ गया है तो कई लोग एक साल में 2 बार प्रैक्टिकल करा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे सुविधा दे रखी है। यहाँ पे आप सेकेंड प्रैक्टिकल फीस सेट कर लेंगे, जो दूसरा प्रैक्टिकल दिया जाएगा उसमें कितना चार्ज करना है उसको यहाँ पे आप लोग सेट कर लीजिएगा। सारे क्लास का प्रैक्टिकल फीस आप सेट कर लीजिएगा। इसके बाद अब आप बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम लोगों ने ऊपर शॉर्टकट दे रखा है। आपका 90% काम यहीं से होगा। देखिए हम पहला ऑप्शन दिए, उसके ऊपर माउस ले जाइए तो दिखा रहा है उसका नाम न्यू एडमिशन। न्यू एडमिशन पे क्लिक कीजिए। अब जैसे हम किसी बच्चे का एडमिशन लेते हैं, रितेश हमने नाम डाल दिया। किस क्लास में एडमिशन लेना है तो आपको ध्यान होगा हमने बीए फर्स्ट ईयर में जो है केवल 3 आइटम दिया था फीस अमाउंट कोर्स का, तो अब यहाँ पे 3 आ गया, रेगुलर फीस, प्राइवेट फीस और एक्स स्टूडेंट। और एक सिंगल सब्जेक्ट को हम लोगों ने 0 सेट किया था तो वो अब यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो जैसे हमारा ये रितेश रेगुलर ले रहा है एडमिशन, बीए फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने बोला था कि 3 सब्जेक्ट लेना है, तो कंप्यूटर पूछ रहा है 3 सब्जेक्ट कौन से हैं इनके। हमने एजुकेशन, ज्योग्राफी और हिंदी ले लिया। कुछ यूनिवर्सिटी में मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट होता है, तो यदि आपका कोई माइनर सब्जेक्ट है तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि बच्चा माइनर क्या लिया। फादर नेम में हम फादर का नाम डाल देते हैं, मदर नेम में मदर का नाम। स्कॉलर नंबर शुरू में तो नहीं आता, बाद में यूनिवर्सिटी से आता है। यदि आपके पास शुरू में ही है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं तो बाद में इसको एडिट करके स्कॉलर नंबर और एनरोलमेंट नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर में हम अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहे हैं, यहाँ पे बच्चे का मोबाइल आप डालिएगा। बाकी बेसिक डिटेल्स है जो आपको डालनी है, जैसे जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, रिलीजन क्या है, कैटेगरी क्या है, एड्रेस इसका क्या है। तो जैसे हम इसका एड्रेस डाल दे रहे हैं, और यदि परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहीं पे सी बटन दबाइएगा तो ये एड्रेस यहाँ पे काफी हो जाएगा। आजकल अधिकांश यूनिवर्सिटीज में एबीसी अपार आईडी मांगा जाता है, तो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में उसकी भी सुविधा दे रखी है। यहाँ पे आप इस बच्चे का अपार आईडी ऐड कर सकते हैं, आधार नंबर भी डाल सकते हैं।
अब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप एकेडमिक डिटेल बच्चे का भर सकते हैं। अधिकांश यूनिवर्सिटीज में एबीसी अपार आईडी मांगा जाता है, तो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में उसकी भी सुविधा दे रखी है। यहाँ पे आप इस बच्चे का अपार आईडी ऐड कर सकते हैं, आधार नंबर भी डाल सकते हैं। अब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप एकेडमिक डिटेल बच्चे का भर सकते हैं। अब यहाँ पे हाई स्कूल और इंटर के लिए ऑप्शन दे रहा है। यदि आपको और इसमें नए कॉलम चाहिए तो एकदम लास्ट कॉलम में क्लिक कीजिए और यहाँ पे टैब बटन दबा दीजिए, नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जितने भी और अदर डिटेल डालना चाहते हैं अलग क्लासेस के, उसको आप फीड कर लीजिएगा। नीचे हम बच्चे का फोटो सेलेक्ट कर ले रहे हैं। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यदि बच्चा हमारा पुराना स्टूडेंट है, उसका कोई पुराना बैलेंस बाकी है तो उसको यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मान लीजिए उसका 1500 पहले का बाकी है। बीच में यदि कोई मीडिएटर तो उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद हम इस सॉफ्टवेयर में बच्चे का रिकॉर्ड सेव करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेंड व्हाट्सएप का मैं चेक बॉक्स बन के आ रहा है। तो यदि हमने इसमें व्हाट्सएप की सुविधा ले रखी है तो यहाँ पे व्हाट्सएप का आएगा। यदि मैसेज की सुविधा ले रखी है तो मैसेज का भी चेक बॉक्स आएगा। अभी दिखा रहे हैं नो एसएमएस। तब हम इसको सेव कर रहे हैं। सेव करते ही हम लोगों को कंप्यूटर इस बच्चे का एडमिशन फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन देगा। इस तरह से प्रॉपर फॉर्मेट में इस बच्चे का डिजिटल एडमिशन फॉर्म तैयार हो गया है। आप यहीं पे कंट्रोल पी दबा के इस बच्चे का फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं और उसका एक कॉपी बच्चे को दे सकते हैं, एक कॉपी अपने रिकॉर्ड में लगा सकते हैं। हम लोगों ने व्हाट्सएप का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था, तो अब देखिए हम ये व्हाट्सएप खोल रहे हैं। हमने जहां एडमिशन लिया है तुरंत इस बच्चे का एडमिशन का डिटेल उसके मोबाइल पे चला गया। यहाँ पे ऊपर स्कूल का नाम, जो मैसेज था, और नीचे कॉलेज का डिटेल और यहाँ पे एडमिशन का डिटेल। ये व्हाट्सएप से बच्चे के मोबाइल पे तुरंत चला गया। इसी तरह से हम एसएमएस सेलेक्ट करेंगे तो एसएमएस में भी मैसेज जाएगा। ये एक ऐसी सुविधा है जो कि केवल कुछ ही सॉफ्टवेयर में मिलती है, अदरवाइज व्हाट्सएप कोई भी नहीं देता है। ये हम लोग आपको देते हैं कॉलेज के सॉफ्टवेयर के साथ। बच्चे ने जब एडमिशन लिया तो यहीं पे एक ऑप्शन आ गया रिसीव फी। अब हम यहाँ पे इसका फी रिसीव करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले कौन सी फीस ले रहे हैं, जैसे हम कोर्स फीस ले रहे हैं तो हमने सेलेक्ट किया। 2500 रुपये कोर्स फीस आ गया, लेकिन कंप्यूटर 4000 रुपये मांग रहा है क्योंकि 1500 रुपये हम लोगों ने ओल्ड बैलेंस डाला था इस बच्चे का, तो वो भी इसमें आ गया है। अब एग्जाम्पल के लिए ये स्टूडेंट केवल हमको 1000 रुपये दे रहा है, बाकी पैसा बैलेंस में चला गया। तो हम रेड वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो बैलेंस अमाउंट आ गया और हम इसको सबमिट करेंगे तो इस बच्चे की रसीद बन चुकी है। यहाँ पे ये दिख रहा है रितेश, और यहाँ पे इसका इस तरह से क्लिक करके आप रसीद प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों रसीद भी बड़ा यूनिक होता है। इस पे बारकोड होता है, जिसको आप क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करते हैं तो इस रसीद का डिटेल मोबाइल पे भी आ जाता है। रसीद में सारा डिटेल है। देखिए बच्चे का डिटेल है, ऊपर कॉलेज का टाइटल लगा हुआ है, बच्चे का डिटेल है, बच्चे का फोटो है, कौन कौन सी फीस कटी है तो दिखा रहा है 1500 रुपये ओल्ड बैलेंस था, 2500 रुपये कोर्स फीस हुआ। नीचे यहाँ पे पेमेंट का डिटेल दिखा रहा है कि नेट फीस 4000 रुपये ही, अमाउंट 1000 रिसीव हुआ और 3000 रुपये बैलेंस रह गया। रसीद प्रिंट करने के लिए आप लोग को कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे हमने 1 पे क्लिक किया था, 2 पे क्लिक करेंगे तो A4 साइज में 2 कॉपी इस तरह से प्रिंट हो जाएगी। इसको आप प्रिंट करके एक कॉपी अपने पास रख सकते हैं, एक कॉपी गार्जियन को दे सकते हैं। हमने जहां बच्चे की रसीद काटी है, देखिए इस बच्चे के व्हाट्सएप पे ये मोबाइल पे मैसेज चला गया है, डियर रितेश आपकी 1000 फीस जमा हुई, आपकी फी बैलेंस 3000 रुपये रह गया और कॉलेज का डिटेल। इस तरह से व्हाट्सएप भी जा रहा है। ये बच्चा जब अगली बार आएगा तो उसकी फीस हम लोग दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो यह है कि फी बाय आईडी और दूसरा है फी बाय सर्च। हर बच्चे का जब हम एडमिशन लेते हैं, जैसे हमने जब इसका एडमिशन लिया था तो इसका एक आईडी नंबर बना था। रसीद के ऊपर भी वो आईडी नंबर प्रिंट होता है। जैसे इसका आईडी नंबर है 2597, तो इसकी जितनी रसीदें कटेंगी सब में इस बच्चे का आईडी नंबर प्रिंट होगा। यदि बच्चों को अपना आईडी याद है तो हम उनसे उनका आईडी नंबर पूछेंगे। यहाँ पे हमने फी बाई आईडी दिया है और यहाँ पे हमने 2597 डाला और उस बच्चे की रसीद खुल गई। यदि बच्चे को आईडी नहीं याद है तो यहाँ पे हम ऑल स्टूडेंट ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लास से हम फिल्टर कर लेंगे और यहाँ पे इसका डिटेल आ गया और 2597 इसकी आईडी नंबर दिखा रहा है। तो यहाँ पे सारी सुविधाएं मौजूद है।
नॉर्मली बच्चों को अपनी आईडी नंबर याद हो जाती है क्योंकि एक ही आईडी नंबर उनका चलता रहेगा, और नहीं है तो हम सर्च करके भी उनसे फीस ले सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम अगली रसीद काटने आएंगे, जैसे एग्जांपल के लिए केस आया कि हमारा 3,000 रुपये बाकी था, 1,000 जमा कर लीजिए, तो हम केवल यहाँ पे 1,000 अमाउंट डालेंगे क्योंकि और कोई तो फीस तो वो नहीं दे रहा है, पहले का 3,000 बाकी 1,000 दे रहा है, तो बाकी 2,000 रह गया और उसको हम सबमिट कर लेंगे। दूसरी रसीद कट गई और देखिए यहाँ पे दूसरी रसीद का मैसेज चला गया। पहली रसीद का मैसेज था आपकी 1,000 रुपये फीस जमा हो गई, केवल 3,000 रुपये बैलेंस रह गया। अब दूसरी रसीद का मैसेज है आपकी 1,000 फीस जमा हो गई, बैलेंस 2,000 रुपये रह गया। एग्जाम्पल के लिए ये जो स्टूडेंट है ये आया हमारे पास 6 महीने बाद अपनी बाकी फीस जमा करने के लिए, तो 2597 इसकी आईडी है। ये 6 महीने बाद आया और हमने इसका आईडी नंबर डाला 2597। अब कंप्यूटर दिखा रहा है कि इसकी 2,000 फीस बाकी है, तो 6 महीने बाद उसको भी नहीं याद होगा, वो यह कहेगा कि हमने तो पूरी फीस जमा कर रखी है, हम केवल प्रैक्टिकल फीस देना चाहते हैं। हमने प्रैक्टिकल फीस सेलेक्ट कर लिया तो प्रैक्टिकल फीस आ गया कि विद प्रोजेक्ट कितना लेना है, विदाउट प्रोजेक्ट कितना लेना है। देखिए इसमें जो है विद प्रोजेक्ट और विदाउट प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे एजुकेशन विद प्रोजेक्ट करना, विदाउट प्रोजेक्ट करना है, जियोग्राफी विदाउट प्रोजेक्ट करना है, 700 रुपये फीस हो गई। और 700 रुपये फीस है, कंप्यूटर पिछला 2,000 रुपये फीस और मांग रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपसे झगड़ा करेगा कि हमने तो सारा फीस दे दिया, ये कैसा आप बाकी दिखा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं बाकी है, 6 महीने बाद किसको याद होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक रेड बटन दिया हुआ, आप इस पर क्लिक करिए। इस बच्चे का पिछला जो जो फीस कब कब किस डेट में मिला, क्या रसीद नंबर था, उसका डिटेल सब कुछ आपको इस तरह से स्टेटमेंट मिल जाएगा। आप यहीं पे एक बटन दबा के इसका स्टेटमेंट इस तरह से प्रिंट करके उसको दे सकते हैं। यहीं पे कंट्रोल की दबाइएगा तो पिछला पेमेंट का सारा स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो काउंटर पे रोज के झगड़े होते हैं कि हमने इतनी फीस जमा की है, उसको कंप्यूटर बड़े आसानी से ही सुलझा देता है। कई बार बच्चे ऑनलाइन फीस देते हैं, तो ऑनलाइन जिस मोड में इसको जमा किया गया है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे इन्होंने गूगल पे दिया, यहाँ पे हम उसका डिटेल डालेंगे। और ऑनलाइन की जगह बल्कि आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिए तो अकाउंट ज़्यादा अच्छे से मेंटेन होगा। हमने बैंक सेलेक्ट कर लिया, गूगल पे हमारे इलाहाबाद बैंक से लिंक है। यहाँ पे उसका पेमेंट ट्रांजेक्शन डिटेल डालेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। इस वाले रसीद को आप ध्यान से देखिएगा। इस रसीद में पहले तो दिखा रहा है कंप्यूटर को 2,000 रुपये पिछला बाकी था, फिर हमने प्रैक्टिकल फीस सेलेक्ट किया था तो 700 रुपये प्रैक्टिकल का आया। लेकिन किस प्रैक्टिकल का कितना है, यहाँ पे नीचे इसका डिटेल भी आ रहा है। प्रैक्टिकल फीस एजुकेशन का 500, जियोग्राफी का 200 रुपये। यहाँ पे पेमेंट में आ जाए, टोटल फीस 2700, नेट रिसीव हुआ 2700। पेमेंट का मोड क्या है, इलाहाबाद बैंक से रिसीव हुआ, पे बैंक गूगल पे। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन का सारा डिटेल, साथ ही साथ क्यूआर कोड। तो इस तरह से आपका कॉलेज का फीस मैनेज करना बड़ा ही आसान हो जाता है। आप चाहें तो आपकी किस किस क्लास में कितनी फीस बाकी, उसका भी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको भी हम दिखा दे रहे हैं। रिपोर्ट में आप जाइएगा, यहीं पे फी पेंडिंग रिपोर्ट दे रखी है, उसको सेलेक्ट कीजिएगा किस क्लास की रिपोर्ट निकालनी है। जैसे मैंने बीए फर्स्ट ईयर ले लिया, कौन कौन सा आइटम आपको कंसीडर करना है। जैसे हमको स्कॉलरशिप की नहीं देखनी पेंडेंसी, हमको एग्जाम फीस की पेंडेंसी नहीं देखनी, हमको कोर्स फीस, प्रैक्टिकल फीस, वो भी केवल एक प्रैक्टिकल फीस और बैलेंस की पेंडेंसी देखनी, हमने फिल्टर किया और यहाँ पे उन बच्चों की पूरी पेंडेंसी आ गई है। पेंडेंसी रिपोर्ट में आपको पूरा डिटेल मिल जाता है। जैसे देखिए बच्चे का नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर और कौन कौन सी फीस पेड है, कौन कौन सी फीस बाकी है। अब हमको क्या करना है, आप चाहें तो यहीं पे एक्सेल पे क्लिक करके इस बच्चे की पेंडेंसी रिपोर्ट आप एक्सेल में ले सकते हैं और क्लास टीचर्स को दे सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो एक बटन नीचे व्हाट्सएप का दिया हुआ है, इस पे क्लिक हुए आप यहाँ पे बटन दबाएंगे तो ये सारा मैसेज बच्चों को चला जाएगा उनके नाम से कि आपकी इतने रुपए फीस बाकी है। देखिए हम दिखा दे रहे कैसे मैसेज जाएगा। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने आपके जो बेसिक यूज है कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के, उसको आप लोगों को डेमो करा दिया है। आपको सॉफ्टवेयर के बारे में और जानकारी लेनी हो, आपको सॉफ्टवेयर परचेज करना हो तो लिंक दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे जो भी इसमें अपडेटेड वीडियो आती रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। उम्मीद करते हैं आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगा होगा।
इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन जो बेसिक डिटेल आपको चाहिए, बेसिक ऑप्शन चाहिए, हम लोगों ने केवल उसी का वीडियो भी दिखाया है। सारे ऑप्शंस के डिटेल वीडियो बनाने में काफी लंबा वीडियो हो जाता। इतने ऑप्शंस यदि आप जान रहे हैं तो आप इस पे वर्क चालू कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर